फ्रेंड्स, 2023 आ चुका है और आप लोग जो हैं 1 से लेकर 7 तक के लोग सब जान चुके हैं कि उनके लिए ये साल कैसा होगा। आज मैं जिस नंबर की बात करूंगी वो है नंबर 8। 2023 बनता है नंबर 7 जो कि केतु पे आता है। और अगर हम 8 नंबर की बात करें तो ये आता है शनि पे। केतु और शनि क्या है, ये कैसी होती है इनकी कंपैटिबिलिटी। इस साल 8 नंबर के लिए केतु क्या क्या लेकर आया है, कैसा रहेगा आपका ये साल। और इस साल जो है, ये साल आपको हेल्थ वाइज कैसा होगा, करियर वाइज कैसा होगा, आपकी मैरिज होगी कि नहीं होगी, आपकी संतान होगी कि नहीं होगी, या फिर आपके लिए कलर्स कौन से अच्छे हैं। और छोटी मोटी टिप्स तो मैं देती रहती हूँ। इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगी कि ये साल आप लोगों के लिए क्या रेमेडी आपको करनी चाहिए अपने लक को इनहेंस करने के लिए, और अगर कोई छोटी मोटी मुश्किल आ रही है तो उसको दूर करने के लिए। तो एंड तक मेरे साथ बने रहिए। मैं रीना खन्ना, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड टैरो कार्ड रीडर। फ्रेंड्स, जब हम 2023 की बात करते हैं जो कि केतु है, और केतु कैसा होता है ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। एक रिसर्चर होता है, एक ऐसा पर्सन इस टाइप के होते हैं जो बहुत डीप में जाकर स्टडीज करते हैं। कोई भी बात आप उनको बताइए, वो बहुत डीप में जाएंगे, वो ऊपर ऊपर की बात नहीं करेंगे, सोच समझ के बोलना, ज्यादा सोशल नहीं होंगे। अब जब हम 8 नंबर की बात करते हैं, 8 नंबर भी लगभग ऐसे होते हैं। विजडम बहुत ज्यादा होता है, नॉलेज बहुत ज्यादा होती है। 7 नंबर में भी 8 नंबर में भी बहुत मिलती जुलती क्वालिटीज हैं। थॉट बहुत अच्छा होता है। 8 नंबर वाला हमेशा प्लानिंग करके, सोच समझ के, अच्छे से बात करेगा। ऊपर ऊपर की बात नहीं करेगा, डीप में जाकर वो भी सोचेगा। कभी वो ऐसा कुछ भी नहीं बोल देगा। उसको हमेशा सोच समझ के बोलने की आदत होती है। तो अब जब दोनों की क्वालिटीज मिलती हैं और ये ईयर आया, तो इस ईयर में जो मैं 8 नंबर को पहले टिप दूंगी वो ये कि इस बार आप सिर्फ और सिर्फ 23 लिखेंगे, 2023 नहीं लिखेंगे। तो ये पहली टिप है आप लोगों के लिए कि आपने डेट में जब डे और मंथ लिखना है, आगे डेट लिखनी है, आगे जो है ईयर लिखना है, तो आपने सिर्फ 23 लिखना है। क्योंकि आपको जब 5 की एनर्जी मिलती है तो आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हो। 5 नंबर है जो 8 नंबर को बहुत बैलेंस करता है और पावर देता है। तो वो पावर आपको चाहिए चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगी करियर की और फाइनेंस की। करियर और फाइनेंस के लिए जो ये केतु आपके पास आया है 8 नंबर, ये आपके लिए कुछ अच्छी चीजें लेकर आया है। करियर और फाइनेंस आपका इस साल अच्छा होने वाला है। करियर की अगर हम बात करें, चाहे आप बिजनेस करते हैं चाहे आप जॉब करते हैं, इस बार बिजनेस में भी आपको फायदा होने वाला है। और अगर जॉब करते हैं तो आपकी प्रमोशन हो सकती है, या आपका इंक्रीमेंट जो आपने सोचा नहीं होगा उससे ज्यादा हो सकता है। यानी कि पैसा तो इस बार आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं फाइनेंस की बात करूं कि आपने पैसा कहीं लगाना है, आपने इन्वेस्ट करना है, तो अपने नेचर के हिसाब से इस चीज को करिए। क्योंकि हो सकता है कि आपका पैसा थोड़ा सा फंस जाए। तो आपने सोच समझ के, प्लानिंग करके, पूरा देख के, देन जो कि आप करते भी हो, ऐसा नहीं है कि आप इस नेचर के नहीं। आप 8 नंबर को तो सोच समझ के, प्लानिंग करके ही आप काम करते हो। तो आपने वैसा ही करना है। अपनी इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छे से सोच समझ के लगाना है। उधार मत दीजिए इस साल, हो सकता है वापस ना आए। तो बस फाइनेंस में आप लोगों ने ये ध्यान रखना है। बाकी आपको पैसा जॉब से, बिजनेस से, जहां से भी मिलना है वो अच्छे से मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं बात करूंगी आप लोगों के हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ के लिए ये साल आपका ठीक ठीक है, ना बहुत ज्यादा अच्छा और ना ज्यादा बुरा। छोटा मोटा कुछ चलता रहेगा, कुछ खराब नहीं। बस ध्यान रखिए अपना। केतु पे ईयर आया है, आप नंबर 8 के हैं। तो अगर मैं हेल्थ की बात करती हूँ तो आपको जो है थोड़ा मेडिटेट करना बहुत जरूरी है।
बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप मेडिटेट करें, अपने में ध्यान दीजिए। अब मेरे से कई लोग बोलते हैं, मैम हर किसी को मेडिटेशन थोड़ा ना आती है, कैसे मेडिटेट करें? तो बस मैं उनको यही सलाह देती हूँ कि मेडिटेशन सीखे बिना नहीं आ सकती। आप लोग मेडिटेट करने का मतलब ठीक है कि ध्यान लगाना है, आपको मंत्रों के थ्रू या कैसे एक्सरसाइज करनी है वो तो आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन कम से कम आप लोग जो है, अगर और कुछ नहीं तो आंख बंद कर लीजिए, अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए और ओम की चैंटिंग कीजिए। अगर 5 मिनट दिन में इतना भी कर लेते हैं तो भी आप देखेंगे कि आपके हेल्थ में कितनी इंप्रूवमेंट आती है। आपको जो मेंटली स्ट्रेस थोड़ा बहुत रह सकता है वो बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा। तो इतना सा तो हर कोई कर सकता है और ये साल आपको करना भी चाहिए। इसके बाद अगर मैं कहूं कि आप अगर ट्रेवल कर सके अब्रॉड में, आपको जो फायदा होने वाला है वो अब्रॉड में इन्वेस्टमेंट में, अब्रॉड से या कि फॉरेन लैंड से कोई अच्छा, फॉरेन में जाकर बिजनेस करना, फॉरेन में जाकर एजुकेशन करना, इन चीजों से आप लोगों को इस बार बहुत फायदा हो सकता है। खासकर फॉरेन लैंड का जो वो है आपका फायदा वो बहुत ज्यादा है। तो अगर कुछ लोग, हर कोई तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग इस बिजनेस में हैं तो उनको इस बार बहुत फायदा होने वाला है। तो आप लोग ये सब भी कर सकते हो। इसके बाद मैं बात करूंगी आप लोगों की, पैसे की बात हो गई, हेल्थ की बात हो गई, आपकी फैमिली की बात, आपकी रिलेशनशिप की बात। कैसे रहेंगे आपके रिलेशनशिप? रिलेशनशिप ठीक ठाक रहेंगे। आपको उसमें भी थोड़ा सोच समझ के अपने रिलेशंस में बोलना है, गुस्सा नहीं करना, थोड़ी सी शांत रहकर सोच के अपने रिलेशंस को आगे चलाएंगे तो ठीक ठाक से रिलेशन है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। अब आपके कलर्स की बात करूंगी कि इस साल आपका सबसे अच्छा कलर, 8 और 7 की हम जब बात करते हैं तो व्हाइट कलर आपके लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि 8 नंबर जो है वो भी लाइट कलर्स अगर आप पहनोगे तो ही अच्छा माना जाता है। और अगर 7 नंबर की मैं बात करूं तो भी लाइट कलर्स ही उनको सूट करते हैं। तो बस ज्यादा से ज्यादा लाइट कलर्स का यूज कीजिए और व्हाइट कलर का यूज कीजिए, तो ये साल आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। इसके बाद जो है हम बात करेंगे रेमेडीज की। रेमेडीज जो आपको इस साल करनी है वो है कि अगर सैटरडे वाले दिन आप ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर पीस के डिजाइन वाला कंबल, आजकल बहुत ठंड है, किसी नीडी पर्सन को आप दान कर देते हैं तो आप पाएंगे कि ये साल आपका बहुत अच्छा चला गया। जितनी भी केतु की या शनि की जितनी भी बैड इफेक्ट्स आपको किसी भी तरह से थोड़े बहुत मिल रहे थे वो सब इन चीजों से दूर हो जाते हैं। कहीं आपके घर में कोई जंग लगी हुई चाबियां तो नहीं पड़ी, या फालतू चाबियां जिनके ताले नहीं है वो चाबियां पड़ी हुई हैं? ये केतु की और शनि जंग जो लग जाता है लोहे की चाबी को, वो शनि की निशानी होता है। तो सबसे पहले नंबर 8 या फिर कोई भी आप नंबर के हैं तो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिए, क्योंकि केतु जो है चाबी के रूप में माना जाता है। और आप जो है ये चाबियां अपने घर से निकाल दीजिए, ये आपको आपके बनने वाले कामों में रुकावट लाने का संकेत होती हैं। तो आप सबसे पहले जो है इसको निकाल दीजिए अपने घर से। अब आपने क्या उपाय करना है? बार बार मैं एक ही चीज कहती हूँ, टर्क्वाइज पहन लीजिए। इस साल हर कोई टर्क्वाइज पहन लीजिए, केतु का ईयर आया है तो बस आपको टर्क्वाइज पहनना है। मैंने तो पहन लिया है, आप लोग भी पहन लीजिए। तो बस आपको टर्क्वाइज पहनना है, सिल्वर में पहनना है। आप रिंग में पहन सकते हैं, आप ब्रेसलेट में पहन सकते हैं, आप गोल सिंपल बीड्स आते हैं वो टर्क्वाइज के, वो पहन सकते हैं, आप पेंडेंट के रूप में पहन सकते हैं, लेकिन टर्क्वाइज पहनिए। डॉग को दूध में भीगी हुई रोटी या ब्रेड अगर आप खिलाते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी 8 नंबर के लिए लास्ट में मैं टिप दे रही हूँ, जितना दान कर सकते हैं उतना दान कीजिए। केतु को अगर कोई ठीक रखता है तो वो होता है दान। और 8 नंबर भी उसके अगर बैड इफेक्ट्स को, उसके डिलेज को, उसकी स्ट्रगल को अगर कोई कम करता है तो वो भी दान ही होता है। तो आपको दान जरूर करना है। जो लोग
इस साल आप मैरिज प्लान कर रहे हैं 8 नंबर के, 7 नंबर आया है, मैरिज हो सकती है। जो लोग बेबी प्लान कर रहे हैं उनका बेबी हो सकता है। करना क्या है आपको, एक तो टर्क्वाइज जरूर पहनिए और एक जितना दान कर सकते हैं उतना दान कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपना ये साल खुशियों से और बहुत ही अच्छी उपलब्धियों के साथ आप मनाइए। तो 2023 आप सबके लिए बहुत हैप्पी हो, बहुत लकी हो और आप सब लोग की सारी विशेस फुलफिल। इसी के साथ मैं विदा लेती हूं। नमस्कार।